हमारे यहाँ दिवाली सबसे बड़ा त्योहार है, पर आप जानते हैं कि कुछ लोग इन त्योहारों को बहुत गलत तरीके से मनाते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। शोलापुर नाम के गांव में चारू नाम की एक लड़की रहती थी। चारू को कुत्तों से बहुत प्यार था। चारू रोज सुबह जाती, उन्हें दूध पिलाती और खाना खिलाती। एक दिन उन सब कुत्तों में से चारू को एक मादा कुत्ता बहुत पसंद थी। चारू देखती है कि वह गर्भवती है। चारू उसका नाम नीरू रखती है। नीरू गर्भवती रहती है। नीरू, जैसा कि चारू ने उसका नाम रखा था, अब शोलापुर के उस छोटे से गली नुक्कड़ पर चारू के लाए दूध और खाने के भरोसे रहने लगी थी। दिवाली में बस कुछ ही दिन बाकी थे। चारू देखती थी कि नीरू बहुत डरी रहती थी। जरा सी भी ऊंची आवाज से वह चौंक जाती और उसका पेट काफी बड़ा हो गया था और वह जल्द ही मां बनने वाली थी। चारू को पता था कि दिवाली पर पटाखों का शोर नीरू और उसके आने वाले बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। उस साल शोलापुर में पटाखों पर कोई पाबंदी नहीं थी और लोग त्योहार को गलत तरीके से मनाने के लिए पहले से ही तैयार दिख रहे थे। चारू ने देखा कि कुछ शरारती लड़के नीरू पर छोटे छोटे फुलझड़ियां फेंक कर मजा ले रहे थे, जिससे नीरू डर के मारे भाग जाती थी। चारू ने अपनी माँ से बात की। माँ, नीरू गर्भवती है, वह पटाखों के शोर से मर जाएगी और उसके बच्चे। माँ को भी यह बात सच्ची लगी। उन्होंने चारू को एक सुझाव दिया। दिवाली की रात आ गई। हर तरफ जोरदार धमाकों की आवाज गूंज रही थी। कई आवारा कुत्ते डर के मारे पागल होकर भाग रहे थे। कुछ तो इतने घबरा गए थे कि सड़कों पर भागते हुए गाड़ियों से टकरा गए, जैसा कि कई शहरों में हर साल होता है, जहां पटाखों से डरकर जानवर घायल हो जाते हैं। नीरू उस दिन चारू के पास ही बैठी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। चारू ने उसे प्यार से सहलाया, लेकिन पटाखों की आवाज ने नीरू को बेकाबू कर दिया। चारू और उसकी माँ ने तुरंत काम करना शुरू किया। वे नीरू को संभालकर चुपके से अपने छोटे से स्टोर रूम, भंडार कक्ष में ले आईं। वह कमरा काफी बंद और शोरमुक्त था। चारू ने वहां नीरू के लिए पुराने कपड़े बिछा दिए और पानी का एक कटोरा रखा। पटाखों का शोर पूरी रात चलता रहा। चारू बार बार अंदर जाकर नीरू को देखती रही। नीरू डरी हुई तो थी, लेकिन सुरक्षित थी। अगले दिन जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया, तब चारू ने दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि नीरू अब भी वहां थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पास 4 छोटे प्यारे पिल्ले थे। चारू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नीरू ने दिवाली की सबसे डरावनी रात में भी अपने बच्चों को जन्म दिया और उन्हें सुरक्षित रखा। वह चारू की ओर प्यार भरी नजरों से देखने लगी, मानो कह रही हो, धन्यवाद, तुमने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बल्कि मेरे इन बच्चों की जान भी बचाई है। चारू ने फैसला कर लिया, वह नीरू और उसके बच्चों को अब कभी नहीं छोड़ेगी। यह घटना शोलापुर में एक सच्ची मिसाल बन गई कि कैसे एक छोटे से दयालुता काम से किसी बेजुबान की पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है। इस घटना के बाद चारू ने आस पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाया। उनका मकसद था हर दिवाली पर अपने गली के आवारा कुत्तों को सुरक्षित जगह देना, ताकि कोई और जानवर पटाखों के कारण अपना जीवन न खोए।